सुशील मोदी को मिस करेंगे? अलायंस में तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, सब तो उनका निर्णय क्या है। उनकी काबिलियत का लेकिन हम इस्तेमाल लोगों करना का चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। जिस बात का इंतजार पूरा बिहार, देश और दुनिया कर रही थी, वो बात आखिर सामने आ गई। नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है। और नीतीश कुमार चुप्पी क्यों तोड़े हैं वो आपको अब हम विस्तार से बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एक बार फिर से 17वीं विधानसभा में जो कुछ भी परिणाम आए, उस परिणाम के आधार पर नीतीश कुमार जी की पार्टी पिछले से कमज़ोर हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जैसा कि वादा किया था और जिसकी हम चर्चाएं भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी को क्या बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री का पद देगी भारतीय जनता पार्टी, ये काम तो हो गया। लेकिन इसके पीछे की कड़ियाँ अगर देखेंगे आप तो नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। नीतीश कुमार जी को युद्ध में धकेल करके उनसे हथियार छीन लिया गया है। अब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे क्यों? तो नीतीश कुमार जी ने इन बातों को भले ही सीधे तौर पे नहीं कहा हो, लेकिन सांकेतिक तौर पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कितने दुखी हैं और कितने चिंतित भी हैं। हमने कई एपिसोड में आपके सामने ये तथ्य रखे हैं, बातें रखी हैं कि नीतीश कुमार जी को अगर मजबूती मिल रही थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा हथियार था सुशील मोदी के रूप में। जब सुशील मोदी पर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो सवाल के जवाब देते देते नीतीश कुमार जी के गले अचानक जवाब देना और उनका साथ देना दोनों छोड़ चुके थे। उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो मजबूरी थी उसे जाहिर किया। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे ये जाहिर करते हुए बताया कि ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे बना सकती है, ये उनका विशेषाधिकार है। अब आप समझ सकते हैं कि हम इसमें दो कड़ियों को आपको जोड़ के दिखाते हैं। एक कड़ी वो जब लोकसभा चुनाव में प्रधान सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में आपने चुन करके नरेंद्र मोदी को वो कुर्सी दी थी जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी कही जाती है, और इस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने भी बिहार की जनता से झोली भर भर के वोट मांगा था और बदले में 40 में से 39 सीटें बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार की बात को मानते हुए दिया था। जब मंत्रिमंडल गठन की बात आई तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया तो उन्होंने एक स्वर में ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे, इसमें किसी के वो सुनने वाले नहीं है। और कोई अगर ये सोचता है कि वो मंत्रिमंडल में आ सकता है तो वो गलत सोचता है। अगर आपको चिट्ठी भी चली जाए तो आप उसकी तस्दीक जरूर कर लीजिएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री या नेता चुने जाने के बाद उस व्यक्ति का विशेषाधिकार होता है। पर नीतीश कुमार को इस विचार से भी और इससे भी वंचित किया गया है। जिस तरह की मजबूरी नीतीश कुमार दिखा रहे थे और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा था मंत्रिमंडल से, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार था। बातें वहीं से शुरू हुई थी और उसका प्रकटीकरण भी नीतीश कुमार ने किया था। पर एक बार फिर से नीतीश कुमार को जिस तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बातें बहुत पहले से संपादक नमन मिश्रा जी कह रहे थे। संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था और ये चर्चाएं हम कई बार भारत लाइव के मंच से कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बनाया जा रहा है पर उनके पैर और हाथ दोनों बांधे हुए हैं। जो उनके सबसे ज़्यादा सहयोगी सलहिया या उनके हथियार के रूप में थे, उन्हें उनसे अलग कर लिया गया, छीन लिया गया है। और इसका दुख, इसका दर्द हम लगातार उस समय से भी ये चर्चाएं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की आंखें तलाश कर रही थी उस दोस्त की। हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी आगे स्ट्रेटजी क्या है उसकी एक भनक सीधे तौर पर लग गई है। अब नीतीश कुमार जी बिना हाथ पैर और बिना हथियार के कैसे किए गए वादे और बिहार को विकास में अपने आप को स्थापित रख पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इतना तो तय नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार जी की चुप्पी और उनके चेहरे
जो कि विजुअल्स में आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस विजुअल को दिखा करके और नीतीश कुमार जी के भाव को पढ़ने के लिए बिहार की जनता के सामने छोड़ दिया जाए। सुशील मोदी को मिस करेंगे? अलायंस में तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, सब तो उनका निर्णय क्या है। उनकी काबिलियत का लेकिन हम इस्तेमाल लोगों करना का चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। जैसा कि विजुअल में आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी के जुबान, दिल और मस्तिष्क तीनों साथ नहीं दे रहे हैं। कई बार इस बीच में जवाब देते देते, जबकि नीतीश कुमार जी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुलझा हुआ है, अपनी बातों को बहुत ही बारीक तरीके से रखता है। हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा हिल डुल जाते हैं, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान जब उनका अपोज करता है, उनका कोई विरोध करता है। लेकिन ये वो वक्त है जब बिहार के मुस्तकबिल को तय करना है। 5 साल के भविष्य के लिए आपने वोट दे करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुना है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी का जुबान लड़खड़ाना बहुत कुछ कहानी कहता है। और इस कहानी के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत कुछ अभी बिहार के राजनीति में होना बाकी है। जुड़े रहें, देखते रहें। और यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे UPI नंबर पर आपकी जो भी इच्छा हो, जितनी सामर्थ्य हो, हमें योगदान जरूर करें, सहयोग जरूर करें, क्योंकि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की लड़ाई। और इस लड़ाई में आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।